ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, मेरी वाणी सदा आपका ध्यान करती रहे, मेरे वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, नेत्र दर्शन करते रहे, हाथ सेवा करते रहे, अंतःकरण में बस जाइए प्रभु, यही वरदान दीजिए। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की और जब घर गए तो उनके पिता ने उन्हें राजा बना दिया। जिस पिता ने गोद से उतार फेंका था, जिस माँ ने अपमान किया, जलील किया, ध्रुव जी ने अपने कर्म इतने अच्छे किए कि वही माँ ने अब सम्मान के लिए आरती सजाई। कोई आपका अपमान करे तो अपमान का बदला लेना हो तो अपने को इतना सफल बना दीजिएगा कि जिसने अपमान किया वही आपका सम्मान करने के लिए आकर खड़ा हो जाए, यही बदला है। आपका अपमान करने वाला भी आपका सम्मान करने के लिए खड़ा हो जाए। ध्रुव जी महाराज जब घर आए, उनको राजा बनाया गया। ध्रुव जी राजा बने, विवाह हुआ। ध्रुव जी ने बहुत सारा जीवन में काम किया, यज्ञ किए, दान पुण्य किया, सब अच्छे काम किए। और अंत में ध्रुव जी, उनके भाइयों को यक्षों ने मारा तो ध्रुव जी ने यक्षों को मार करके और मन को भगवान में लगाया। कुबेर जी ने समझाया, मनु जी ने समझाया। अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। इन्हीं के वंश में अंग और बैन और भगवान पृथु, जिन्होंने 10,000 कान मांगे, प्राचीन बरी हुए। फिर इनके बाद मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा आपने सुनी। प्रियव्रत के विवाह हुआ विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से, जिनके पुत्र आग्नेत्र हुए, फिर नाभि हुए, फिर अंग भगवान ऋषभ देव जी हुए, जहाँ से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। और इनके भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। अपने पुत्रों को पिता ने कहा, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम सुध्यैदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। नायम देहो देह भाजाम नृलोके। जाओ पुत्र, ये शरीर क्यों मिला है ये जान लो। शरीर हमें क्यों मिला है? भगवान का चिंतन करने के लिए। ईश्वर का चिंतन करते हुए आपको केवल परमात्मा में मन लगाना चाहिए और किसी में मन न लगाओ, ठीक है? आपका मन यदि जरा भी भटका तो आपकी गति बिगड़ जाएगी। रोने वालों का कुछ ना बिगड़ेगा, लोगों का क्या बिगड़ना। लोग तो आपके लिए रोएंगे, फिर खत्म, वो अपना जाके बढ़िया चाट पकौड़ी खाएंगे, हाँ या ना? आप मरी पड़ी रहोगी और लोग चाय पिएंगे, साहब एक थोड़ा और देना, और आप पड़े हैं मरे। लोगों का क्या बिगड़ता है? जब आप मरेंगे तो लोग चाय पी पी के रोएंगे। लोग रोते भी उतना है जितना आपका संबंध हो। यदि आपके थोड़ा दूर का रिश्ता है, थोड़ा कम रोएगा वो, थोड़ा पास वाला और ज्यादा रोएगा, और पास हो थोड़ा और ज्यादा रोएगा। देखता है ना आप, कुछ लोग स्टेशन से रोना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग बस स्टैंड से, और कुछ लोग द्वार पे आके, और कुछ लोग देखने के बाद। तो जिसका जितना प्रेम उस प्रकार के आंसू। आदमी आंसू भी फालतू नहीं बहाता, क्यों बहाना भाई? आप ज्यादा क्लोज थे तो ज्यादा आंसू, कम थे तो ठीक है, हाँ या ना? लोग मरने के बाद भी इसलिए आते हैं। आपको क्या लगता है आपके मरने में जो लोग आएंगे वो काहे के लिए आएंगे? वो व्यवहार चुकाने आते हैं कि हम इनके मरने में नहीं जाएंगे तो हमारे मरने में कौन आएगा। इसलिए ना लोग जाते हैं, इसलिए व्यवहार बना के रखते हैं लोग। जैसे उसकी सास मरी तो आप उसकी बहू के पास गए, सास मरी पड़ी है, बहन थोड़ा चाय पी लो। यहाँ होता कि नहीं अमेरिका में? जैसे कोई मर जाए तो फिर उसको चाय वाय लेके जाते हैं, पड़ोसी लोग जाते हैं ना चाय वाय लेके। यहाँ नहीं आते? आते हैं, आते हैं। भारत में तो आते हैं ना चाय वाय लेके, पड़ोसी बेचारे अपना धर्म निभाते हैं। यहाँ भी लेते हैं,
खाना भी लाते हैं? अच्छा, थोड़ा रो कम, चलो पहले खा लो। हाँ, सही कह रहे हैं। उस दिन चूल्हा भी नहीं जलता जब कोई मर जाता है तो पड़ोसी बेचारे चाय लाते हैं, रोने वाले भी थोड़ा आंसू वासू पहुँच को किनारे जाके खा पी के फिर रोने लगते। तो लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं कि मर गए, बस लोगों को तो बस अपना काम करना है। इसलिए फर्क पड़ेगा सिर्फ आपको। बोलो हाँ कि ना? आपका ही बिगड़ना है। किसका बिगड़ना है? आपका। इसलिए कहता हूं मरते समय चित्त को भगवान में लगाइए, श्री कृष्ण। अच्छा, मरना कैसे चाहिए? कैसे मरना चाहिए? आप लोगों को मरना आता है कि नहीं? सच्चाई है ये, मरना भी सीख लो। मरना तो पड़ेगा, जीना सीख लिया कि नहीं, फिर मरना भी सीख लो। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। सारे लोग मरने से डरते हैं, पर मेरे मन तो आनंद है। मरने के पहले क्या करना चाहिए? अनशन करना चाहिए। ये अनशन क्या होता है? अपने को एक कमरे में अलग रख लो, कोई तीर्थ हो, कोई मंदिर हो, कोई आसपास अच्छी जगह हो, कोई बात नहीं तो घर पे ही रख लो। एक कमरे में अपने को अलग रखो, सामने भगवान का चित्र रखो, तुलसी की माला ले लो और रोज जाप करो श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब धीरे धीरे आप लोग अपना खाना पीना बंद कर दो। जब मरने के टाइम आए आखिरी, क्योंकि मरते टाइम भोजन पानी यूं ही छूट जाता है, तो आप पहले भोजन छोड़ो, फिर पानी छोड़ो और केवल नाम जप श्रीमन्नारायण। और थोड़ा लगे तो पानी पी सकते हैं, और बस पीना भी गंगा जल। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन। भगवान का चिंतन करते करते बगल में लोगों को बिठाओ, तुम कीर्तन करो, सारे लोग कीर्तन करें। अब आप लोग क्या करते हैं, पता चल जाए आपको कि ये मरने वाला, आप लोग रोने लग जाते हैं। रोने से क्या होगा बताओ? आपके रोने से क्या होगा? इसलिए रोइए मत। पता चले कि फलाने मरने वाले हैं, कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद। जब कानों में भगवान का नाम जाएगा और भगवान का चिंतन करते करते प्राण जाएंगे तो व्यक्ति का कल्याण होगा। हाँ या ना? क्या होगा? व्यक्ति का कल्याण। व्यक्ति का कल्याण जरूर होगा। इसलिए अपने आप को भगवान में ऐसे डुबा दो कि प्रभु अब आ रही हूँ, आ रहा हूँ। प्रभु स्वीकार करना इस पापिनी को, इस पापी को। ऐसी प्रार्थना करते हुए नित्य ईश्वर का चिंतन करो, और 2-4 दिन में ही जब अनशन कर लोगे तो प्राण निकल जाएंगे। ठीक ठीक मरना। अब ये नहीं कि मरते समय पोता कहाँ है, बेटा को बुला दो, बेटे को देखते देखते टैं, ये कोई मरना? अरे मरते समय भगवान का चिंतन। सारी जिंदगी तो पोता पोती देखे ना, और जी भर के अभी जाके देख लेना। यही देखते देखते तुम्हारे बाल पके हैं, यही देखते देखते तुम्हारी कमर में दर्द आया, बुढ़ापा आया। अब तो मन हटा लो। बोलो हाँ। नहीं हटाओगे मेरी माँ? हाँ। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता
बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। आप कहते हो बेटा, ये मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। बेटा बेटा क्या करता है? हाँ बेटा बेटा क्या करता है? बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो बेटा बेटा करना सही है। बेटी बेटी क्या करता है? बेटी बेटी क्या करता है? बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये मिट्टी का खिलौना है, ये कब मिट्टी में मिल जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए क्या करना मरते समय? बेटा बेटा, बेटी बेटी, पोता पोता, पोती पोती, क्या? कृष्ण कृष्ण राम राम नारायण नारायण। मरते समय भगवान का नाम, प्रभु का नाम जपना है। अपना कल्याण चाहते हो तो इसी से भला होगा। भरत जी जैसे ज्ञानी, परम ज्ञानी मृग के चक्कर में मृग बने, तीसरा जन्म मिला मनुष्य का, तब इन्होंने राजा रघुगण को उपदेश किया। सीता मां को वनवास इसलिए जाना पड़ा क्योंकि समाज के कुछ लोग चुपचाप रहे। कुछ तो विरोध कर रहे थे सीता मां का, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यार बोलने से क्या फायदा, चुप रहो। राम जी ने कहा सीता आप बताओ क्या करें? सीता मैया ने कहा कि मेरे बच्चे हैं पेट में, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे संत के आश्रम में जन्म लें ताकि संतों वाले संस्कार पढ़ें। इन लोगों के संस्कार कहीं मेरे बच्चों तक ना पहुंच जाएं, इसलिए मैं दूर होना चाहती हूं। ऐसी समाज से सीता मैया बोली, ऐसी समाज से, ऐसे लोगों से जो सीता मां पर लांछन लगा रहे हैं, बोले ऐसे लोगों से मैं दूर रह करके अपने पुत्रों को जन्म देना चाहती हूं, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में रह करके अपने बच्चों को जन्म दूंगी तो ऐसे लोगों के बीच में रह के सीता मैया बोली कि मेरे पुत्रों के संस्कार खतरे में जा सकते हैं, मुझे एक संत की कुटिया पर जाने दो। और सीता मैया ने बताया कि मुझे वाल्मीकि जी, राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी को बुलाया, कहा सीता मैया को ले जाओ और वाल्मीकि जी के आश्रम में सुरक्षित छोड़ के आओ, बाकी यहां मैं निपटाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, समाज को राम ना समझा पाए, लोगों को राम ना समझा पाए, सीता मां ना समझा पाई। अच्छा सीता मां से लोग कह रहे थे परीक्षा दो, परीक्षा दो, अग्नि परीक्षा दो, हम कैसे माने कि आप पवित्र हो, रावण के घर से आई हो ना, हम कैसे माने कि आप पवित्र हो। तो किसी ने कहा सीता मैया को आप परीक्षा दे दीजिए, आप परीक्षा दे दीजिए। सीता मैया बोली मैं परीक्षा दे के पास हो तो जाऊंगी, लेकिन अब मुझे ऐसे लोगों के बीच में रहना नहीं, ऐसे लोगों के बीच में। आप ही बताओ कि आपके अपने लोग आपके चरित्र पर लांछन लगाएं तो क्या आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे? और प्रजा होती है पुत्र, प्रजा होती है, ये बताओ राजा कौन होता है? राजा पिता होता है और रानी मां, सीता मां है और प्रजापुत्र। अब आपका ही बेटा आपके चरित्र पर लांछन लगाए तो ऐसे बेटे के संग आप रह पाओगे? ऐसे लोगों के बीच में आप रह पाओगे? सीता मैया बोली मैं परीक्षा दे के पास तो हो जाऊंगी, लेकिन ऐसी समाज के बीच में क्या करूंगी रह के, इसलिए मैं अभी बच्चों को पेट में है, इनको बाहर लाऊं, इनको पढ़ाऊं लिखाऊं, काबिल बनाऊं, राम को सौंपूं, फिर मैं चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना। ऐसे लोगों के बीच में रहने से अच्छा है कि जो सच को सुनना ही नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों के बीच में रह के क्या, फिर तो फांसी अच्छी है, हाँ या ना भाई? जिंदा लोगों के संग रहा जाए, उन मुर्दों के संग क्या रहा जाए जो सच को स्वीकार नहीं करते।
बोलो हाँ। तो सीता मैया बोली मैंने के संग्रह के क्या करूंगी, मैं वनवास जाती हूं। वनवास गई, वो वनवास जाके लवकुश को जन्म दिया। अब लोग कहते हैं राम जी दोषी हैं। कौन दोषी है? अच्छा बताओ, सीता मैया के वनवास में दोषी कौन था? जोर से कौन? आप किसी से ये सवाल करना कि सीता मैया के वनवास में दोषी कौन है, लोग कहेंगे राम दोषी है। अरे बताया, कौवा कान ले गया, ये बताया गया तो कौवा के पीछे भागोगे, कान भी चेक करोगे। लोग क्या कहते हैं? लोग तो कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। लोग तो ये कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। तो दाने दाने में केसर का दम बता रहे हैं, पर केसर मत खरीदो, वही गुटखा डालो खीर में, क्योंकि उसमें दम है दाने दाने में केसर का। इसलिए कुछ भी कहा जाए इससे मतलब नहीं। क्या कहा जा रहा है? सीता मैया सही हैं, पर लोग किसे गलत कहते हैं? राम जी को। लोग राम जी पे उंगली उठाते हैं ना कुछ लोग, कि राम जी ने सीता माँ को, अरे अपनी पत्नी को कोई कैसे वनवास भेज सकता है? राम जी ने नहीं भेजा भाई, राम की गलती क्या है? भेजा जिसने, उसको आप गलत नहीं कह रहे हैं। सीता मैया को वनवास दिया प्रजा ने, लोगों ने। सीता मैया को बच्चे हुए, लवकुश हुए, लवकुश को राम को सौंपा और राम जी चले गए। लवकुश को लिया, सीता माँ ने कहा कि मैं पृथ्वी को साक्षी मानती हूं, हे पृथ्वी माता, यदि राम के अतिरिक्त मैंने किसी पुरुष का स्पर्श ना किया हो मनसा वाचा कर्मणा, तो हे पृथ्वी माँ मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। यदि प्रजा का लगाया आरोप मुझ पर यदि झूठा है, तो हे पृथ्वी माता मुझे स्थान दे दो। ये कहना हुआ कि पृथ्वी माता फट गई, विमान प्रकट हुआ माता के लिए और सीता मैया जाके उस विमान पर सवार हो गई। सबके देखते देखते अब वो प्रजा चिल्लाई, माँ क्षमा कर दो, हमने गलती कर दी, आप पवित्र थी और हमने आपको आरोप लगा दिया, हमें क्षमा कर दीजिए। सीता मैया ने कहा क्षमा कर दिया आपको, पर अब मैं जाऊंगी। सब चिल्लाते रहे, तड़पते रहे, रोते रहे और सीता मैया समा गई। इसलिए मेरी मां, इस धरती पे, इस संसार में अच्छे लोगों पर, बुरे लोगों पर कोई उंगलियां खड़ी नहीं करता। उंगलियां तो सदा अच्छाई पर ही खड़ी होती है कि आप अच्छा क्यों कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, भगवान राम जब सीता मैया समाई पृथ्वी पर, उस समय सीता मैया कितने वर्ष की थी? सीता मैया जब पृथ्वी पर समाई उस समय सीता मैया कितने वर्ष की थी? नहीं पता? लगभग 11,000 वर्ष की। सीता मैया की आयु कितनी? 11,000 वर्ष। राम जी का राज्य टोटल कितने साल का था? राज्यकाल, राम जी का टोटल शासन काल था 13,000 वर्ष। कितने हजार वर्ष? कितने हजार वर्ष? राम जी 13,000 साल तक राजा थे और सीता मैया कितने साल तक? लगभग 11,000 साल, कुछ ऊपर नीचे कुछ वर्ष। अब सवाल खड़ा हुआ कि 2000 साल अकेले राम जी रहे, सीता मैया तो चली गई। 2000 साल वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जी टोटल 11,000 साल तक रहे और भागवत जी में लिखा है कि राम जी टोटल 13,000 साल तक रहे। अब ये दो बातें हो गई ना, एक जगह 11,000 एक जगह, तो इसकी बात सुनो। राम जी का शासन टोटल 11,000 साल का ही था। राम जी को 2000 साल की उम्र एक्स्ट्रा मिली थी। किसने दी थी? ये घटना वहां की है जब राम ने रावण को मारा। जब राम ने किसको मारा? जब रावण मरा तो रावण जब मरा तो राम जी से मिलने दशरथ जी आए और दशरथ जी मिलने आए। ये लंका कांड में लिखी है सब बातें।
दशरथ जी मिलने। अब आप कहोगे दशरथ जी तो मर चुके थे, दशरथ जी मरे नहीं थे। राव गयऊ सुरधाम, देवताओं के धाम में दशरथ जी चले गए थे। दशरथ जी अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे, राम के वियोग में तड़प तड़प के मरे थे। तो देवताओं के धाम गए, वहां से लौट करके आए। और दशरथ जी ने कहा, पुत्र राम, तुमने पिता का नाम यश बढ़ाया है, रघुकुल की मर्यादा रखी है। पुत्र, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्या देना चाहते हैं पूज्य पिताजी? तब कहा कि मेरी आयु बची है 2000 साल। दशरथ जी की अभी उम्र कितनी बाकी थी? 2000 साल। तो राम जी ने कहा, क्या चाहते हैं? दशरथ जी बोले, बेटा राम, मेरी 2000 साल उम्र जाओ राम, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, मेरी उम्र। तो तब से ये नारा हो गया, तब से ये कहावत हो गई कि मेरी उम्र आपको लग जाए, तुझे लग जाए, तुम्हें लग जाए। सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र राम को दी थी, और वो उम्र कितनी थी? 2000 वर्ष। अब जब राम जी की अपनी उम्र पूरी होके दशरथ जी की स्टार्ट हो गई, तो राम जी ने सीता मैया से कहा कि अब तो पिताजी की उम्र आने वाली है, अब मैं उस उम्र से, मतलब पिता के शरीर से आपको स्पर्श करूंगा तो हमारी मर्यादा बिगड़ जाएगी। बात समझ में आई? क्या बिगड़ जाएगी? मर्यादा। इसलिए अब पिता की आयु मैं रखूंगा और आप अब लीला पूरी करके चलो। तो सीता मैया की लीला पूरी हुई, वो परम धाम गई। इसलिए सीता माँ का वनवास हुआ। सीता मैया का एक कारण तो ये है कि एक धोबी ने आरोप लगाया, दूसरा कारण ये है कि राम जी की उम्र जो पिताजी वाली थी उसे भोगना था उस उम्र को, लेकिन उससे सीता मैया का स्पर्श नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि वो दशरथ जी का दी आयु थी। और तीसरा कारण था सीता मैया की वनवास का तीसरा भी एक एंगल है, तीसरा भी एक कारण है। क्या कारण है? तो सुनिए। मैया ना रुलाओ मेरी माँ बच्चों को, जाओ टॉफी खिला के लाओ बाहर। सीता मैया के वनवास का तीसरा कारण है, पद्म पुराण में यह कथा मिलती है कि एक बार सीता मैया ने बचपन में एक छोटे से बगीचे में खेल रही थी, एक छोटी सी वहां पर तोती और तोता आया। तो तोती वहां बढ़िया राम की कथा सुना रही थी तोते को। ये तोता तोती वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा करते थे, और वाल्मीकि जी के यहाँ राम कथा चलती थी। तो वो तोती तोता सुनते थे। वो तोती तोता संयोग से उड़ करके और जनकपुर के जंगल पहुंचे। संयोग से सीता मैया वहां पहुंच गई, और तोती कथा सुना रही है कि राम ऐसे होंगे, सीता से विवाह होगा, यही जनकपुर होगा। तो सीता मैया ने तोती को सुना कि तो मेरी बात कर रही है, पीछे से गई और तोती को पकड़ लिया, सोने के पिंजरे में डाल दिया। तोती, तू बढ़िया राम कथा करती है, सुना जरा मेरे को। तोती बोली, बहन मैं सुनाऊंगी पर मुझे पिंजरे से बाहर कर दो। अरे तेरे लिए सोने का पिंजरा रखूंगी, जो खाएगी खिलाऊंगी। सीता मैया ने कहा तू इसमें रह। तोती बोली मैं मर जाऊंगी पिंजरे में, आकाश में उड़ने की आदत है, सीता माँ मुझे छोड़ दो। सीता मैया नहीं छोड़ी। बेचारी वो तोती उस समय गर्भवती थी। तोती अपने तोते के लिए तड़पने लगी। तोता भी आया, लेकिन वो क्या कर सकता था तोता, बस तोती को दूर से देखता रहता। सीता मैया ने उसे अपने महलों में ले जाके और बालकनी में रख दी कि तुम बाहर की भी हवा देख लो, बाहर का भी देखती रहना, और भीतर भी रात को कर लेती हूँ उसको पिंजरा। बेचारी तोती ने खाना पीना छोड़ दिया, और वो तड़प तड़प के बेचारी मर गई। चिल्लाती रही, रिक्वेस्ट करती रही, सीता माँ छोड़ दो, माँ छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं छोड़ा, तोती मर गई। जब तोती मरी तो तोते को पता चला कि मेरी अर्धांगिनी मर गई। तो तोते ने बद्दुआ दे दी। उस बद्दुआ का नाम है श्राप है। लोग कहते हैं ना श्राप लग गया, श्राप मीन्स बद्दुआएं। तो तोते ने श्राप दे दिया कि सीता तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर कर दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति भी आपको अपने से दूर कर देंगे, और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में मर के धोबी बन के आया, जिसके कहने से सीता मैया का वनवास हुआ। ये तीसरी कथा है, सीता मैया के वनवास का तीसरा कारण है। इसका मतलब ये है मेरी मां कि कर्म दंड तो सीता मैया को भोगने पड़े, तो आप और हम बच जाएंगे?
इसलिए हर बुरे कर्म करने से बचिएगा, हर बुरा काम करने से, क्योंकि कोई नहीं देख रहा है पर लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। कर्मों का दंड दशरथ जी को मिला। दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए। बोलो हाँ, क्यों मरे? क्योंकि दशरथ जी ने भी किसी के पुत्र को तड़पा तड़पा के मारा था। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, तो श्रवण कुमार के पिताजी तड़प तड़प के मरे। तो श्रवण कुमार के पिता को जब तड़प तड़प के मरना पड़ा, तो आप जब पिता बने तो आपको भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के, जब आपने तड़पाया किसी को तो आपको तड़पना पड़ेगा। साहब, ईश्वर के घर देर है, क्या नहीं है? इसलिए कोई नहीं देख रहा पर वो सब देख रहे। बचिएगा हर गलत काम करने से। मेरी मां ध्रुव जी महाराज के बाद भरत जी महाराज ने, अब मैं आपको जो बात सुनाने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। हमारा शरीर कितने प्रकार का होता है? कौन मरता है, कौन जीता है? कौन मरता है? शरीर मरता है कि आत्मा? शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। अच्छा ये बताओ, आप लोग मरने के बाद कहां जाते हो? कौन मरने के बाद क्या होता है आपके साथ? नहीं पता? तो जानो, मरने के बाद हमारे साथ, अच्छा ये बताओ, स्वर्ग नरक कौन जाता है? आप लोग कहते हो गलत ना करो, नरक जाओगे। ये नरक कौन जाता है? आप तो यहीं जल जाओगे ना चिता पे, शरीर तो यहीं जल जाएगा। आत्मा, गीता में लिखा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को ना सुख ना दुख ना हानि ना लाभ ना जीवन ना मरण। जब आत्मा मरती नहीं, जन्म नहीं लेती, सुख नहीं दुख नहीं, तो नरक कैसे जाएगी आत्मा? वो जाएगी तो उसे सुख दुख होते ही नहीं, भोगेगी क्या? तो आत्मा नरक नहीं जाती, शरीर यहीं जल जाता है। फिर ये नरक कौन जाता है भाई? हमारे पास कितने शरीर होते हैं? उस दिन हमने बताया था ना प्रश्नोत्तरी में, 3 शरीर होते हैं। एक शरीर होता है ये स्थूल, एक शरीर होता है जिससे आप सपना देखते हैं। जब आप सोते हैं तो आप सोते में एक सपना देखते हैं। क्या देखते हैं? सपना। सपने में आप कभी हरिद्वार होते हैं, कभी वृंदावन होते हैं, कभी कहीं कहीं। तो आप तो घर में सोए थे, ये वहां कौन चला गया? वही है सूक्ष्म शरीर। जब आप मरते हैं तो यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं और उसी को ले जाते हैं यमराज के पास। यमराज जी ये ले आया मैं। अच्छा, ये अनिरुद्धाचार्य को ले आए? हाँ ले आए, चलो अब बताओ इनका क्या पुण्य है क्या पाप है। तो जब हम वहां जाएंगे तो पहले हमारा पाप अलग होगा और पुण्य। हमने जो पाप किए होंगे वो पाप का दंड भोगने हमें यमराज जी पहले नरक में भेज देंगे, जाओ नरक में। और हमने जो पुण्य किए होंगे उस पुण्य के बल पर हमें स्वर्ग भेजा जाएगा। और यदि हमने समर्पण किया है ईश्वर के चरणों में तो फिर हमें यमराज के सामने पेशी नहीं होगी, हमें लेने के लिए भगवान के पार्षद आएंगे और हमारा मोक्ष होगा। यदि हमारे पुण्य कम रह गए तो यमराज जी हिसाब करेंगे, और यदि शरणागति कर ली हमने तो हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा, हमें भगवान के परम धाम को जाना पड़ेगा। मोक्ष इसी का नाम है, शरणागति हो गई तो मोक्ष। तो यमराज जी जब हमें पकड़ कर ले जाएंगे, यमदूत किसी को पकड़ कर ले जाते हैं तो उस व्यक्ति का पाप अलग करते हैं और पुण्य अलग। और पापों का दंड 28 नरक होते हैं। कितने नरक होते हैं? रौरव, महारौरव, अंध्र, तामिश्र, सूकर, मुख, ऐसे 28 नरक होते हैं। और जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में डाला जाता है। इसलिए आप लोग कौन से नरक में, स्वर्ग में, वैकुंठ में कहां जाओगे?
मैया आप कहाँ जाओगी? आप कोई विचार प्लानिंग नहीं है आगे की? कर लो प्लानिंग। मैया आप कहाँ जाओगी मेरी माँ? हैं बताओ। स्वर्ग जाओगी? स्वर्ग जाओगी? बोलो हाँ। स्वर्ग जाओगी? स्वर्ग जाओगी तो वहां इंद्र नचाएंगे आपको। स्वर्ग वर्ग न जाना। स्वर्ग जाओगे तो क्या करोगे? स्वर्ग में सुख ही सुख है, तो सुख तो यहीं भोग रहे हो, और कौन सा सुख भोगना? सुख के चक्कर में ना पड़ो। स्वर्ग बिल्कुल ना जाना। इंद्र बुलाए भी तो मत जाना, हम नहीं आएंगे। जाओ। स्वर्ग बहुत अच्छी जगह नहीं है। कहाँ जाएंगे? बैकुंठ, साकेत, गौलोक। कहाँ जाएंगे? बैकुंठ, जहां कोई कुंठा ना हो। बैकुंठ मतलब जहां कोई कुंठा ना हो, कोई कामना ना हो। जब व्यक्ति निष्काम होता, कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से भगवान से प्रेम करता है, वो बैकुंठ का अधिकारी होता है। और जो थोड़ा पाप कर लेते हैं वो नरक जाते हैं, थोड़ा पुण्य किया स्वर्ग चले गए। तो हमारा वही सूक्ष्म शरीर स्वर्ग, और तो यमदूत किसे पकड़ते हैं? हमारे, और वही नरक स्वर्ग का भोक्ता बनता है। बोलो हाँ। इसके बाद क्या होता है? नरक भोगने के बाद हमें फिर 84 लाख योनियों में डाला जाता है। ये भी नरक है, वहां भी नरक, यहां भी नरक। कुत्ता, बिल्ली, मकड़ी, मक्खी, नाली का कीड़ा, ये सब बना के यहां भोगना पड़ता है। और फिर जब यहां भोग लेते हैं, जब आपके सारे पाप खत्म हो गए, तब फिर यमराज कहते हैं कि भाई पाप खत्म हो गए, अब आपके पुण्य बचे हैं। उस पुण्य से क्या मिलेगा? बोले आपको स्वर्ग का थोड़ा सुख मिलेगा, और फिर आपको मनुष्य का शरीर दिया जाएगा कि जाओ मनुष्य बन के अब स्वर्ग नरक से बच के और भगवान की शरणागति करना, मोक्ष पा लेना, तो फिर ये चक्कर ही नहीं रहेगा। तो ये भाग, ये मनुष्य का शरीर जो है, आप लोग 84 लाख योनियां भोग करके पाए हैं। 84 लाख योनियां, ये शरीर क्या पाए हैं जो आप लोग 84 लाख? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से आप लोगों ने मानव का शरीर प्राप्त किया। बोलो हाँ। इसलिए इस शरीर को पा करके अब प्रभु को पा लेना ही जीवन की सार्थकता। अब गवाना मत। यदि अब गया ना मेरी माँ, तो बस समझ लो कि फिर वही नाली के कीड़े से शुरू होना। अब ना जाए, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। भैया भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश किया, दोनों का कल्याण हुआ, भगवत धाम गए। परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा कि हे गुरुदेव, मैंने भी कोई ना कोई पाप तो किया ही किया है। अच्छा, आप लोगों ने कोई ना कोई पाप किया होगा। अब बताइए कि मैंने पाप किया है, क्या मैं भी नरक जाऊंगा? सुखदेव जी बोले उपाय है। यदि आप बड़े पापी हैं, वीआईपी पापी हैं, कर लिया है पाप, तो क्या करें? तो बोले आप अजामिल के बारे में जानो। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। अपनी पत्नी को छोड़ करके एक जंगल में एक वैश्या एक पुरुष के संग थी, तो अजामिल गए थे बगीचे में पुष्प तोड़ने। अजामिल बहुत बड़े भक्त थे, पूजा करते थे, पत्नी के संग जब तक थे तो सदाचारी थे। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। अजामिल बड़े बढ़िया व्यक्ति थे। जंगल में गए, एक दिन क्या हुआ, एक स्त्री बैठी थी, वो एक पुरुष के संग थी, तो छिप छिप के देखा। अजामिल को लगा ये तो स्त्री बहुत सुंदर है। एक दिन चले गए तो वो इस स्त्री ने अजामिल को भी पकड़ लिया। वो वैश्या थी ना, उसे तो पैसा चाहिए था। अजामिल ने कहा ये लो पैसे, तुम हमें मिल जाओगी? हाँ हाँ, हम तो मिल जाएंगे, हम तो पैसे से मिलते हैं। अजामिल को अच्छी लगने लगी, पर उसका रेट थोड़ा ज़्यादा था। उसके लिए चोरी करता, डाका डालता, उसके लिए सब करता। धीरे धीरे क्या हुआ, उसका प्रेम उससे ज़्यादा हो गया और दोनों ने कर लिया ब्याह। और अजामिल ने उसके संग रहना शुरू कर दिया। उस वैश्या से अजामिल के द्वारा 9 बच्चे पैदा हुए। एक दिन संत लोग अजामिल के घर आ गए। अजामिल ने
उस समय चोरी करने गया था, घर पे था नहीं। पत्नी निकली, महाराज की जय हो, क्या चाहिए। गांव में संत लोग आए थे ना, तो संतों ने गांव के लोगों से कहा कि भैया भूख लगी है, कहीं भोजन प्रसादी मिलेगा। तो गांव के लोगों ने संतों के मजे लेने के लिए ना उस अजामिल के घर भेज दिया। तो अजामिल की पत्नी निकली, महाराज मैं तो वैश्या हूं, मेरे घर आप भोजन मांगने आ गए। संत ने कहा चल तेरे घर आ ही गए हैं तो तेरा कल्याण करके जाएंगे। एक काम कर, तू हमें सूखा अन्न दे दे। उसके यहाँ से चावल लिया, दूध लिया, दाल ली, जो भी सूखा पदा, आटा लिया, और वहीं पेड़ था उसके नीचे बनाया। संतों ने गोपाल जी को भोग लगाया और संतों ने कहा कि हमने इसका अन्न खाया है, और संत जिसकी रोटी खा लेते हैं उसका चुकाते जरूर है। हाँ कि ना, चुकाते हैं संत। अब संतों ने रोटी खाई उसके घर की, तब तक अजामिल आ गया। अजामिल ने पत्नी से कहा ये बाबा जी लोग क्या कर रहे हैं। अरे बोले संत लोग आए हैं, आप भी जाओ बैठो। अजामिल बोला मैं नहीं बैठता, आप भी भजन करो। नहीं नहीं, संत लोगों ने रोटी खाई, अजामिल को बुलाया, भैया यहाँ आओ, बेटा तुम राम राम जपा करो, नारायण नारायण जपा करो। अजामिल बोला बाबा जी खा लिया, चुपचाप निकलो, ज्ञान मत दो। बड़ा दुष्ट था ना, सुनते ही नहीं था। तब संतों ने सोचा कि इसका कल्याण कैसे हो। तब अजामिल की पत्नी को देखकर संतों ने कहा बेटी हमने तेरे घर की रोटी खाई है, तेरे से एक भिक्षा मांगता हूं। हाँ महाराज, तेरे बेटा जब होगा, तू गर्भवती है, हम देख पा रहे हैं कि तेरे बेटा तेरे 10वीं बार पुत्र होने वाला है। बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जब तेरा पुत्र हो तो उसका नाम तू नारायण रख देना। बस अब नारायण, उसका बच्चा हो गया कुछ दिन बाद, संत चले गए। अब नारायण नारायण बोलने लगा, नारायण बेटा पानी लाओ, नारायण बेटा यहाँ आओ, नारायण बेटा नारायण, खूब लाड़ लड़ाता जामिल। और दिन भर बेचारा नारायण इनडायरेक्ट वो किसको भजने लगा, क्योंकि नाम नारायण ईश्वर का है। एक दिन क्या हुआ, जब अजामिल 88 साल का हुआ, 88 ईयर, जब 88 साल का हुआ तो ये अजामिल के लिए ना यमदूत आ गए। यमराज जी ने कहा जाओ पकड़ के लाओ, बड़ा पापी बड़ा दुष्ट है। फांसी का फंदा डाला, उसके सूक्ष्म शरीर को निकाला। तो अजामिल को मरते समय पुत्र का नाम याद आ गया, बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वर्णोच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। पुत्र नारायण, नारायण बुलाया अपने बेटे नारायण को। भगवान ने पार्षदों से कहा जाओ मेरा कोई भक्त संकट में है, बुला रहा। तो पार्षदों ने कहा वो पापी है, उसे पकड़ने यमदूत गए हैं। भगवान ने कहा नहीं वो पापी नहीं है, पुण्यात्मा है। भगवान पार्षदों ने कहा प्रभु वो पापी है, वो अपने बेटे को बुला रहा है। तब भगवान बोले कि उसके पुत्र का नाम नारायण तो 5 साल से है, 10 साल से है, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए वो मुझे ही बुला रहा है। पार्षद आए, यमदूतों को भगाया कि चलो जो मरते समय नाम लेता है उसका उद्धार होता है। इसका मतलब ये है कि आप और हम कितने भी बड़े पाप कर चुके हों अब ना करिएगा, और अब सदा भगवान का नाम। एक नाम अजामिल ने लिया तो उसको नरक जाने से मुक्ति मिल गई। आप भी नाम जपेंगे तो भव से पार हो जाएंगे। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर खूब नाम जपो। क्या जपोगी मेरी माँ? श्रीमन्नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। खूब प्रेम से नारायण का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो, अपने आप आपको भवसागर से मुक्ति मिल जाएगी। अजामिल जैसे पापी को मुक्ति मिल गई। इसके बाद इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया और गुरु जी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप ने इंद्र को यज्ञ करा के उन्हें बलवान बनाया। पर राक्षसों को आहुति दे दी। तो इंद्र ने जब राक्षसों को आहुति दी तब जाकर के इंद्र को बड़ा गुस्सा लगा कि मेरे गुरुजी ने मेरे साथ विश्वासघात किया, राक्षसों की आहुति दे दी। तो इंद्र ने गुरु का सिर काट दिया। इंद्र ने गुरु का क्या किया? सिर काट दिया। और जब सिर काटा
तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। क्या लगी इंद्र को मेरी माँ? इस 4 लोगों में बांट दी इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या। पहली हत्या दे दी स्त्री को। स्त्रियों में जो रज है, रजस्वला है, वह इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या है। दूसरा, वृक्षों में गोंद, ये गोंद जो है ये इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या है वृक्षों को। तीसरा, जो पृथ्वी में बंजर भूमि है वो इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या है। और चौथा, जल में जो झाग होता है व्हाइट कलर का, ये इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या है। तो स्त्रियों में, जल में, पृथ्वी में और वृक्षों में 4 जगह इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या बांट दी। और अपने से नहीं दी, ये चारों ने स्वीकार की इसलिए दी। अब किसने स्वीकार की, तब से लेके माताएं अब तक परेशान हैं। तो ये ब्रह्म हत्या है। स्त्री इतनी दयालु होती है कि इंद्र पर इतनी दया की कि इंद्र की ब्रह्म हत्या स्त्री ने अपने ऊपर ले ली, इसीलिए तो उसे मां कहा जाता है ना। इतनी ममता के दूसरे के माथे की हत्या भी अपने माथे ले ली, और आज तक वो कष्ट भोग रही हैं, उस हत्या का पीड़ा, उस हत्या की पीड़ा। तो इंद्र हो गए हत्या से मुक्त। अब इंद्र को मारने के लिए विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया और इंद्र और वृत्तासुर की लड़ाई हुई। उस लड़ाई में वृत्तासुर मारे गए, इंद्र की विजय हुई। दधीची ऋषि की हड्डियों का इंद्र ने वज्र बनाया, उस वज्र से इंद्र को विजय प्राप्त हुई। और मरते समय उस वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु। अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। वृत्तासुर ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, पर आपके भक्तों की भी भक्ति कर लूं तो मेरा उद्धार हो जाए। मेरा क्या हो जाए? उद्धार हो जाए। राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि ये इस जन्म में राक्षस है, पिछले जन्म का भगवान का बहुत बड़ा। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में कौन था? सुनिएगा, सुनेंगे? मैया सुन रही हो ना मेरी माँ? ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इस राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य से इतनी सारी पत्नियां होने पर भी पुत्र नहीं हुआ। बड़े परेशान हुए चित्रकेतु। तब जाकर के इनको जब पुत्र नहीं हुआ तो एक संत जी से प्रार्थना की कि महाराज आप मुझे पुत्र दे दीजिए। तो संत ने कहा कि मैं तो कृपा ईश्वर से कर सकता हूं प्रार्थना, तुम्हें हो जाए तो ईश्वर ये फल खिला देना, पत्नी को पुत्र होगा। अब चित्रकेतु ने वो फल अपनी पत्नी को दिया और पत्नी ने फल खाया। पत्नी गर्भवती हुई, समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। राजा की रानियां बहुत सारी थीं, पर बच्चा हुआ एक को। तो बाकी रानियों के अंदर जलन हो गई, और जलन जब हुई तो इतनी जलन हुई कि जब बच्चा 5 साल का हुआ तो रानियों ने जलन के कारण उस बच्चे को जहर दे दिया कि इसे मार दो, क्योंकि राजा हमें तो देखते नहीं है इसके चक्कर में। अब उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे दिया। अब वो बच्चा 5 साल का था बेचारा, जरा भी जहर उसके लिए बहुत था, मर गया बेचारा। अब राजा रानी रोए, जिन्होंने जहर दिया वो भी रो रही हैं, नाटक कर रही हैं। राजा रोए, विधाता तू बड़ा निर्दयी है। रानी रोई, विधाता तू बड़ा निर्दयी है। तब नारद जी आए, नारायण नारायण, महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी हो, पुत्र के लिए रो रहे हो? राजा बोले, महाराज मेरा 5 साल का बेटा था, क्या गलती की उसने,
क्या गुनाह किया जो विधाता ने? मारना था तो मुझे मारते ना। ये क्या न्याय है ईश्वर का कि बच्चों को मार देता है, बूढ़े बैठे रहते हैं? अरे मारना था तो बूढ़े को मारते, बच्चे को क्यों मार रहे हैं? ये ईश्वर का न्याय बड़ा गलत है। राजा ने आरोप लगाया। तब नारद जी ने कहा कि ईश्वर का न्याय गलत नहीं है, आपकी समझ गलत है। क्या गलत है? समझ गलत है। तो क्या समझ सही है? तब राजा को नारद जी ने कहा कि तुम्हें पुत्र चाहिए ना, तुम अपने पुत्र से ही पूछ लो कि वो 5 साल के लिए क्यों आया। अच्छा एक बात बताओ, जब आपका बेटा 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, आपकी माँ, आपकी पत्नी, किसी की पत्नी, किसी का पति जब भगवान के घर जाता है तो आप लोग कहते हो कि हे भगवान, आपने इतनी कम उम्र में मेरे पति को क्यों, मेरी पत्नी को क्यों, मेरे अपनों को क्यों, मेरी माँ को क्यों, मेरे बाप को क्यों बुला लिया? ये सवाल हर व्यक्ति ईश्वर से पूछता है कि आपने मेरे परिवार के इस सदस्य को इतनी कम उम्र में क्यों बुला लिया? ये कोई उम्र थी मरने की? क्यों बुलाया? यही सवाल नारद जी से उस राजा ने किया कि मेरे बेटे को 5 साल में भगवान ने क्यों बुलाया? तब नारद जी ने कहा कि ये प्रश्न तुम अपने बेटे से ही करो। बोले बेटा तो मर गया, कैसे करें? तो मैं जिंदा करता हूं। तब नारद जी ने मंत्र पढ़ा। नारद जी तो नारद जी हैं। नारद जी ने कुछ देर के लिए उसके मरे हुए पुत्र को जिंदा कर दिया। ले बेटा जिंदा हो जा। वो मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। अब राजा ने सवाल किया कि भैया ये बता, तू मेरा बेटा बना तो मर क्यों गया, और अब जिंदा हुआ है तो चल मेरे गले लग जा और सदा मेरा पुत्र बन के रहना, अब ना मरना। तब उस पुत्र ने जो बात कही वो आप सबके मतलब की है। वो बात ये थी कि उस पुत्र ने कहा कि पिताजी, मैंने इस संसार में जन्म ही लिया है इसलिए कि आपका कोई ऋण था मेरे ऊपर, वो चुकाना था। मेरा ऋण? तब उस पुत्र ने कहा पिताजी, मैं पिछले जन्म में भिखारी था। मैं पिछले जन्म में क्या था? आपके घर भिक्षा मांगने आया। आपके घर क्या आया? और आपके घर भिक्षा मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया और साथ में गाय का गोबर सूखा हुआ, ओपले कंडे दिए। शाम का टाइम था, उन कंडों में चींटियां बहुत थी। मैंने ध्यान दिया नहीं, कंडों में आग लगाई, सारी चींटियां जल गईं। उस बच्चे ने कहा पिताजी, पिछले जन्म में मैंने आपके आटे से 5 रोटियां बनाई और भोग लगाकर खाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के मुझे आपकी 5 रोटियों का हिसाब चुकाना पड़ा। और मैंने उन चींटियों को जलाया जो निर्दोष थीं। तो वो चींटियां बहुत सारी थीं और वो आपके द्वारा प्राप्त हुई। तो वही चींटियां इस जन्म में आपकी इतनी सारी पत्नियां बनकर आई और मैंने उन्हें आग में जला के मारा तो उन्होंने मुझे जहर दे के मार दिया। पिताजी, वो तो मैंने भोग लगा दिया था भगवान को, तो एक ही बार में सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना सब अलग अलग जन्म लेकर के सबका अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। ये मेरे पिताजी हिसाब किताब था तो मुझे आना पड़ा और ये चुकाना पड़ा। इसका मतलब है कि आपकी पत्नी जो है, आपका पति जो है, वो आपका हिसाब चुकाने आया है या आई है। जिस दिन जिसका हिसाब चुक जाएगा उस दिन उसकी क्या हो जाएगी? छुट्टी। आप कहते हो पत्नी चली गई, चली कहां गई? उसका हिसाब हो गया, चली गई। पति चला गया, कहां चला? हिसाब चुक गया, चला गया। जिसका जितना हिसाब किताब है मैया उतनी तो रहेगा। बोलो हाँ, आपका हिसाब किताब हो जाएगा, आपको भी चलना पड़ेगा। आप लोग भी तब तक हैं इस धरती पर जब तक आपका हिसाब बाकी है। अभी आपका मेरे से हिसाब बाकी था कथा सुनना, तो देखो मैं आपको कथा सुनाने आ गया। ऐसे और ना जाने अभी कितने लोगों के आपके संग हिसाब किताब बाकी हैं, किससे क्या लेना, किससे क्या देना, क्या है। और जिस दिन सबका चुक जाएगा आराम से। तो यही जीवन है मेरी मां। उस पुत्र के ज्ञान को सुनकर के पिता ने मन को हटाया, पुत्र फिर भगवत धाम चले गए और वही माता पार्वती शिव जी की गोद में बैठी थी तो हंस पड़े ये चित्रकेतु। तब माता पार्वती ने श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। वही चित्रकेतु वृत्तासुर बने और इंद्र के हाथ उनकी सदगति हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आए। एक भक्त थे, नाम था प्रहलाद।
क्या नाम है मेरी माँ? एक भक्त का नाम क्या है? प्रहलाद। प्रहलाद जी बहुत छोटे से हैं, 5 साल के। एक दिन क्या हुआ कि वो खेल रहे थे तो एक कुम्हारिन थी, कुम्हार और कुम्हारिन। वो कुम्हार लोग क्या कर रहे थे, मिट्टी के घड़े को सुखाकर और उसका भट्टा लगा रहे थे। भट्टा समझते हैं, पकली जाती, खा पी के फिर घड़े में घुस जाती। अच्छा, बिल्ली को क्या पता कि ये घड़े कौन से हैं? अच्छा, कुम्हार ने तभी लगा दी आग, पता कि ये घड़े कौन से हैं? अच्छा, कुम्हार ने तभी लगा दी आग। कुम्हार ने क्या लगा दी? कुम्हार ने जब आग लगाई तो भट्टे की आग तो बिल्कुल भट्टी ही है ना, वो भट्टी है, तो भयंकर आग उसमें फैल गई और चारों तरफ लपटें निकलने लगी। और वो बिल्ली के बच्चे ना उसमें घड़े में फंस गए और म्याऊं 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 चिल्लाने लगे। अब ये बात जब कुम्हारिन के कान में गई, कुम्हारिन और कुम्हार वहीं, अच्छा ये दोनों कुम्हार कुम्हारिन बड़े भक्त थे। ये माटी का घड़ा बनाए और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, खूब भगवान के प्रति श्रद्धा थी कुम्हार कुम्हारिन की, खूब भगवान के प्रति आस्था थी, नित्य जाप था, सत्संग था। अब कुम्हार कुम्हारिन को पता लगा कि घड़े में बच्चे हैं बिल्ली के, चिल्ला रहे हैं। अब तो कुम्हारिन घबराई, लाठी लेके आग बुझाने लगी, पानी डालने लगी, घड़े हटाने लगी, लेकिन आग तो आग है, कहाँ रुकने वाली। कितना पानी डाले बाल्टी से, और जमाना कुएं का था, कुएं से पानी निकालो फिर पानी डालो, कहाँ बुझने वाली। धीरे धीरे वो म्याऊं म्याऊं बंद हो गया, बिल्लियों का म्याऊं म्याऊं करना बंद हो गया। कुम्हार कुम्हारिन को लगा कि बिल्ली के बच्चे मर गए। तो कुम्हार कुम्हारिन ने कहा कि हे ईश्वर, यदि ये बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे ना तो हम दोनों भी मर जाएंगे, क्योंकि हमसे पाप हो गया कि हमसे किसी के बच्चे मर गए, और ये पाप लेके हम कैसे जिएंगे इस संसार में। हमें नहीं जीना इस संसार में पाप लेकर। हमारे माथे हत्या लग गई बिल्ली की। देखो आजकल लोग कितनी हत्या का पाप लेके डोलते हैं, कोई उनको अंदर से नहीं लगता फीलिंग कि हमने गलत किया। कितने मुर्गे खा गए, कितनी बकरी खा गई, कितने मछली खा गए, कितना जीव हत्या कर ली, उन्हें कोई अब गिल्टी फील नहीं हो रही कि हम गलत हैं। पर कुम्हार कुम्हारिन ने कहा कि हे ईश्वर, आज तक हमने किसी जीव को नहीं मारा जानकर, आज पहली बार ये बिल्ली के बच्चे मर गए। हे ईश्वर, अब सारे गांव के लोग आग बुझाने लगे, चिल्लाना हुआ ना, पानी ला आग, आग बुझाई गई और कुम्हार कुम्हारिन बेचारे खड़े, हे ईश्वर हमें दंड दे दो, हे ईश्वर हमें मृत्यु दे दो, हम अब जी के क्या करेंगे, हमसे अपराध हो गया, हे प्रभु हमसे अपराध हो गया, हत्या हो गई जीव की। सारे आग को जैसे तैसे बुझाया गया, घड़े तो टूट फूट गए, सारे घड़ों में झांक झांक के देखा गया। कुम्हारिन को लगा अब आग बुझ गई, चलो शायद देख लें कहीं बचे हो, तो हर घड़े को देख रही है। कुछ घड़े तो बिल्कुल लाल से हो रहे हैं, पक से रहे हैं, और गरम से गरम घड़े हैं। अब देखा इस घड़े में उस घड़े में, समय बहुत लग गया आग बुझाने में, एक दिन में तो बुझी नहीं, पर वो खड़े रहे 24 घंटे, आग बुझाने वाले बुझाते रहे, कुछ आग बुझने का इंतजार करते रहे। जब फाइनली आग बुझ गई तो आग तब ही बुझी जब उसको बुझना था, सारे घड़े पक गए। पर वो कई दिन तक ऐसे कुम्हार कुम्हारिन श्री कृष्ण श्री हरि श्रीमन नारायण श्रीमन खड़े रहे, को ना पानी पिया ना भोजन, बोले अब हम ऐसे ही मर जाएंगे। सारे घड़े पक गए, सबको लगा कि अब तो बिल्ली के बच्चे गए, अब तो कुम्हार कुम्हारिन मर जाएंगे बेचारे, भूख प्यास से मर जाएंगे, पानी नहीं पी रहे हैं दोनों। जब आग बुझी तो कुम्हारिन ने घड़ों की तरफ कहा कि जाके देखूं तो कि मरे हुए बच्चे कैसे हैं, उनकी राख तो मिल जाए। तो घड़ों में खोल खोल के देखने लगी, सारे इस घड़े में से सारे घड़े देख लिए, कहीं बिल्ली के बच्चे ना मिले। आखिरी में एक घड़ा दिखाई पड़ा। कुम्हारिन जब उस घड़े के पास गई तो उस घड़े में, पके हुए घड़े में बिल्ली और बिल्ली के बच्चे, 2 बच्चे और बिल्ली, तीनों सुख से बैठे थे आनंद से। घड़ा पक गया, आग शीतल। प्रहलाद के लिए होलिका जब गोद में लेकर बैठी तो होलिका जल गई,
और प्रहलाद उस आग में, जब बचाने वाला भगवान हो तो अभी प्लेन हादसे में पूरी प्लेन जल गई, सारे सैकड़ों लोग जल गए, पर जिसे बचाना चाहा एक को बचाया तो बच गया कि नहीं? बोलो हाँ। तो जब परमात्मा बचाना चाहे तो भयंकर आग से भी बचा सकता है। उस आग से, जिस आग से लोहा पिघल गया, पूरी प्लेन का वो हिस्सा पिघल गया, इतनी भयंकर आग का ताप था। बोलो हाँ। लेकिन उस आग में भी एक आदमी बच गया। तो जिसे बचाना चाहेंगे उसे आग क्या जलाएगी, और जिसे जलाना चाहेगा वो पानी के भीतर भी जल जाएगा। आया ना? पानी के भीतर से ना ज्वालामुखी फट जाती है, पानी के भीतर से लावा निकलता है। बोलो हाँ। तो बचाने वाले जब भगवान हो तो कोई मार कैसे सकता है? वो प्रहलाद जी ने देखा, वहां दृश्य को किसने देखा? प्रहलाद जी ने। कुम्हारिन तो जब उन बच्चों को देखी तो भगवान के प्रति इतनी नतमस्तक हो गई, प्रभु आपकी जय हो, आपने मेरे धर्म की रक्षा कर ली कि मैंने आज तक किसी जीव की हत्या नहीं की, तो आपने मुझे इस कलंक से बचा लिया कि मेरे द्वारा किसी जीव की हत्या नहीं हुई। वो कुम्हार कुम्हारिन भगवान के लिए और प्रेम से आगे बढ़ गए। इस दृश्य को प्रहलाद जी ने देखा और पूरे प्रहलाद जी की घटना पर इस दृश्य का पूरा प्रभाव पड़ा। प्रहलाद जी ने कहा कि जिस परमात्मा ने उस आग से इस बच्चे को बचाया बिल्ली के, वही परमात्मा मेरी रक्षा करेगा। तो कुम्हार कुम्हारिन से और वो बच्चा, नारद जी का उपदेश उन्हें माँ के पेट में मिल चुका था प्रहलाद जी को, तो भगवान के प्रति इतने झुकाव हो गया उनका कि श्रीमन नारायण का जाप करते। हिरण्यकश्यपु बोला कि ये तो मेरे दुश्मन का नाम है, तो नारायण नारायण क्यों जप रहा है? ये तो मेरा दुश्मन है। भगवान विष्णु तो मेरे दुश्मन है, नारायण तो मेरे दुश्मन है। प्रहलाद जी बोले पिताजी वो आपके दुश्मन नहीं है, आपको गलत फहमी हो गई है। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरे ताऊ जी को इसी विष्णु ने मारा है। ताऊ कौन है प्रहलाद जी के? हिरण्याक्ष। और हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने वाराह अवतार लिया था। विष्णु भगवान ने कौन सा अवतार लिया? और वाराह ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। तो प्रहलाद जी को बताया कि इसने तेरे ताऊ जी को मारा। विष्णु जिसका तू नाम जप रहा है नारायण, वो तेरे ताऊ जी का हत्यारा है। तब प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वो भगवान है, ताऊ गलत कर रहे थे तो मार दिया। प्रहलाद जी को पढ़ने भेज दिया। पढ़ करके प्रहलाद जी आए, क्या सीख कर आया? तब प्रहलाद जी ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। भक्ति कितने तरह की होती हैं? कितनी? 9। पहली भक्ति क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना, कथाएं सुनना, ये पहली भक्ति है। रोज कथाएं सुना करिए, रोज कीर्तन किया करिए। कथा सुनना पहली भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम, भगवान की कथाओं में प्रेम रखना, ये दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, सेवा करना माता पिता की, तीसरी भक्ति है। आप लोग सेवा करते हो कि नहीं अपने सास ससुर की? पति की सेवा करते हैं कि नहीं? क्यों मैया? आप लोग अपने पति के पांव दबाते हैं कि नहीं? पति के चरण? मैया हैं? किन से पूछे? मैया किन से पूछे? बता मेरी माँ। अच्छा, पति से पूछे कि वो दबाते हैं कि नहीं? पूरा कलयुग मैया में सवार हुआ है। अच्छा एक बात बता, यदि आप बेटे से कहो बेटा अपने माँ बाप के पांव दबाया कर, और माँ बाप के पांव दबाने को सुनकर बेटा हंसे, तो आपको कैसा लगेगा? आजकल के बेटों से कहो कि बेटा अपने माँ बाप के पांव दबाया कर, तो बच्चे हंसने लगते हैं, क्या मजाक कर रहे हो? ऐसे ही हम आपसे कह रहे हैं पतियों के पांव दबा रहे हैं, तो आप लोग हंस रहे हैं। जिस देश में पति के पांव दबाने को धर्म कहा गया, लक्ष्मी जी क्या करती हैं?
नारायण के पांव दबाती हैं, और ये मैया उम्मीद लगाए बैठी हैं कि पति है दबाए हमारे, हम क्यों दबाएं। मैया ये व्यवहार भी अपराध है। आप देखो संकट में है, मुसीबत में है, कोई बीमारी आ जाए तो पति बिल्कुल आपकी सेवा करे। पति को सेवा करनी चाहिए, पत्नी की बिल्कुल करना चाहिए। यदि पत्नी संकट में है तो बिल्कुल उसे सेवा करना चाहिए। आप पड़ी हैं बिस्तर में और पांव में दर्द है और तेल लगाने को डॉक्टर ने बोला तो पति ही तेल लगाएगा पांव में, कौन लगाएगा। लेकिन वो आपातकाल है, वो मजबूरी है, वो करना चाहिए पति को भी। पर मेरी माँ सनातन का धर्म ये है कि लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाती, और जिस घर की स्त्री अपने पति के चरण दबाती है वहीं पे लक्ष्मी का वास है। इसी से आपकी गृहस्थी ठीक रहती है। इसलिए इसे मजाक ना लो, ये धर्म है, यही सनातन है। पति पांव दबाने लगे, आप ही सोचो कि भगवान करे आपके बेटे को ऐसी पत्नी मिले कि वो पांव दबाए, तो आप सुखी रहोगी, है ना। आप ही सोचो कि आपके बेटे को ऐसी पत्नी प्राप्त हो कि वो पति से कहे कि आप पांव दबाओ, हम आपके पांव नहीं दबाएंगे, तो आप अपने बेटे के लिए ऐसी बहू लाओगे। इसलिए पति भी पांव दबाता है आपातकाल में, और दबाना ही चाहिए यदि आप बीमार हैं तो, धर्म है उसका। एक दूसरे के पूरक हैं आप लोग, पर हमारे सनातन का धर्म यह है कि पत्नी ही चरण दबाती है पति की, हाँ या ना। क्यों दबाती है अब ये भी बताओ। पत्नी पांव क्यों दबाती, आप लोग दबाती हो मैया पांव? नहीं, क्यों नहीं दबाती हो? गलत है दबाना।